इनके देवता भी 3 हैं पूजा करने के लिए, जिनका नाम है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का जरा संधि विच्छेद करें आप तो तिरी माने 3, पुर माने गांव और अरी माने दुश्मन, जो 3 लोक का दुश्मन हो। वो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। आपके हित नहीं है। भगवान को अंग्रेजी में लिखते हैं तो 3 लेटर होता है, GOD। जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स उत्पादक, ऑपरेटर मीन्स चालक और डिस्ट्रॉयर मीन्स संहारक। मछली पालने वाला जब मछली का जीरा तालाब में देता है तो एज ए ब्रह्मा सृष्टि कर दिया। वही मछली वाला विष्णु का रूप पकड़ेगा और मछली का पालन करेगा, और वही मल्लाह अंत में शंकर का रूप पकड़ेगा और सारे मछली का संहार कर जाएगा। मुर्गी पालने वाला जब मुर्गी का बच्चा देता है मुर्गी खाना में एज ए ब्रह्मा, वही मुर्गी वाला नाना प्रकार के चोकर, चुन्नी, विटामिन, आजकल देखिएगा खिड़की में बोरा टांग देता है कि मुर्गी को जार न लगे। सदगुरु कबीर कहते हैं रक्षक कला दिखाई के अंत काल भक्षण करे, जब ही काल के हाथ पड़े। जब काल के हाथ में आप जाएंगे तो पहले रक्षक कला दिखाएगा, आपको पीठ ठोक देगा काल। बहादुर कर ले इस काम को। उस निर्भया नाम के लड़की के साथ बलात्कार करने वाले 4 को काल ने पीठ ठोक के भेज दिया और अंत में काल ने 4 को फांसी पर चढ़वा दिया। इस काल को कौन पहचानेगा? कबीर साहब कहते हैं बिना मूड के चोरबा परे न काहू चिन्ह। इस बिना आंख कान नाक वाला चोरबा को आज तक कोई पहचाना नहीं। इस सारे दुनिया को बर्बाद करके चोरबा छोड़ा है। प्लस माइनस इजकल टू माइनस। मन है माइनस की ओर जाने वाला, घाटा की ओर हमेशा। और मौन से तन को जोड़ दीजिए अर्थात प्लस करा दीजिए तो ये मौन तन को कहां ले जाएगा? चोरी में, डकैती में। मांस खियाएगा, मछली खियाएगा, दारू पियाएगा, गांजा पियाएगा, भांग पियाएगा, बीड़ी पियाएगा। सारा गलत काम ये मौन चोरबा करवाएगा और अंत में गिरह गिरह इसका तोड़वा देगा ये चोरबा। सारे लोग जेल में बंद है। कौन बंद करा के रखा है? जेल में कौन बंद करा के रखा है? वही चोरबा जिसके फेर में आप हैं। एंड माइनस माइनस इजकल टू प्लस। मन जो घाटा की ओर है तो तन को माइनस कीजिए मन से, अर्थात मन जहां जाए वहां तन को मत जाने दीजिए। इजकल टू प्लस। आप मुनाफा में आएंगे, फिर दरोगा जी आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे किसी शर्त पर। सदगुरु कबीर कहते हैं चोर भरोसे साहू के वस्तु लेत चोराए, पहले साहू को बांध लो कि चोरवाया पे बध जाए। ये मन रूपी चोरबा शरीर रूपी साहू के बदौलत काम करता है। मन योजना बनाया, तन उस पर जाके कार्य किया, बस दुर्घटना हुई और उस समय से आपकी फजीहत शुरू हो गई। ये 3 देवता के पुजारी हैं सारे लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश के। काम क्रोध लोभ के। बकरी पोसने वाली महिला सब बकरी को भी खूब सेवा करती है। आजकल उसको घर में बांधती है जार में, एगो बोरो पीठ पर रख देती है और खूब सेवा करके और सारे बकरी के नाती पोता को चिवा गई है। एको गो आग देवैया नहीं छोड़ी है। रक्षक कला दिखाई के अंत में सबका भक्षण किया है।
यही तीन आपके देवता हैं, खूब पूजिए और नरक जन्म लेते और मरते रहिए। जन्म लीजिए, जवान होइए, बुढ़ा के फिर श्मशान जाइए, और जाइएगा कहाँ, फिर आइए, फिर चलिए गर्भ में, फिर जन्म लीजिए, फिर जवान होइए, फिर बुढ़ा के चलिए श्मशान, और फिर आइए गर्भ में। यही तो आपका मार्ग है। कबीर साहब कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। ये सारे धर्म धुरंधर लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, धर्माधिकारी लोग अपना लोभ के बस में सारे मानव का डगर, जो अपना घर जाने का डगर है, उस डगर को छोड़वा के और कर्म कांड में फंसा दिया सबको। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे पंथ चलत के ते दिन बीते ढूढ़ अनेकन भाव, पंथ चलत के ते दिन बीते। पंथ माने क्या, रास्ता। श्मशान और गर्भ, ये दो रास्ता चलते चलते आते जाते युग बीत गया हमारा, लेकिन हम अपने घर नहीं पहुंच पाए आज तक। पंथ चलत के ते दिन बीते ढूढ़ अनेकन भाव। अब जिंदगी भर में रास्ता खोजा, रामानंदी बने कि कबीरपंथी बने, कि संत मत में जाएं, कि आर्य समाज में जाएं, कि गायत्री परिवार में जाएं, कि बाल जुगेश्वर में जाएं, कि सतपाल जी में जाएं, कि सदा फलदेव जी में जाएं, कि आसाराम जी में जाएं, कि शिव चर्चे में चल जाएं। जीवन भर रास्ता खोजते रहे। कहा पंथ चलत के ते दिन बीते ढूढ़ अनेकन भाव, नाना कर्म कर्म कुकर्म सुकर्म करते करते बुढ़ारी आ गई। अब आंख से आंसू गिर रही। नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाव। आज मैट्रिक में पढ़ाई हो रही है, मृग तृष्णा, जिसे हम मरीचिका भी कहते हैं। सदगुरु कबीर उस दिन उदाहरण देते हैं मृग तृष्णा के, जो मृग जल को धाव। जैसे जेठ के महीने में कड़ी धूप होती है, चारों तरफ के नदी नाला तालाब सूख जाते हैं, कहीं चिरुआ भर पानी नहीं है। जेठ की दोपहरी चिलचिलाती धूप, वो जंगल से मिर्गा निकलता है पानी के खोज में, प्यास से विचलित होकर छटपटाकर, और जंगल से मिर्गा निकलता है। मिर्गा की दृष्टि चमकते हुए बालू के कान पर पड़ता है। 12 बजे के दोपहरी में बालू चकमक चकमक करने लगता है। मिर्गा की दृष्टि जब पड़ती है चमकते हुए बालू पर, तो मिर्गा सोचता है शायद वहां पानी है, जाऊं अपने प्राण की रक्षा करूं। मिर्गा दौड़ के वहां गया, क्या है वहां? केवल बालू है। छटपटा के रह गया मिर्गा। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाया। आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि पड़ती है, तो मिर्गा सोचता है वहां है पानी, जाता हूं प्राण बचाऊंगा। वहां गए तो क्या मिला? बालू। अंत में मिर्गा छटपटा के अपना प्राण वहीं छोड़ दिया। वही हालत ही मानव की है। दौड़ लगा रहे हैं, बैजनाथ धाम वाला देवता बड़ा करगर है, और वहां तो कुछ मिला नहीं, तब कहेगा वैष्णो देवी वाला ज्यादा करगर है, तो वहां चले गए, वहां नहीं कुछ मिला, तब क्या कहेगा? अमरनाथ वाला साहछेट है। करते करते अंत में रो करके करेजा पीट के अपना प्राण गमा लिया, चले गए अपना घर। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। वेद पढ़ते पढ़ाते पंडित जी हार गए। जिसको हिंदी का ज्ञान नहीं है उसको संस्कृत पढ़ाया। जजमान है सलहा में या पंडित जी है बलहा में। ये पढ़ता है आम, वो बेचारा पढ़ता है इमली। कोई ताल्लुकाते नहीं है दोनों में। अपने तो बेचारा मछली भात खा के आता है जजमानिका में, जजमान का क्या हाल होगा?
सदगुरु कबीर कहते हैं, वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। और बहुत लोग चालाक भी है, बहुत लोगों का धंधा है, केवल भंडारा में खैले चलिए, खियाने का जरूरी नहीं है। चालाक लोग बहुत है, पंडित जी तो चालाक है, ये है कबीरपंथियों में चालाक है। एक महात्मा जी थे, कबीर साहब कहते हैं, जग में दास कहावई, कि दास तक कहाते हो, चुटकी चून न दे, लेकिन चुटकी के बराबर, चुनना के बराबर तू परमारथ करना नहीं चाहते हो, घूम घूम कर खाली खाते हो। जग में दास कहावई, चुटकी चून न दे, अब भक्त होए रहा नारी के, नाम गुरु काले। आ चेला तो ही पत्नी के जो कहती है सो करता है, आ झूठों के गुरु महाराज के माला खटखटाता है। एक गुरु महाराज गए भंडारा में, वो जिसके यहाँ गए वो बहुत बड़ा सेठ था। भंडारा हो गया तो गुरु महाराज रह गए 1-2 दिन और फाजूल। जब चलने लगे तो सेठबा से कहे, चेलवा अब तो कल हम जाएंगे। कहा बाबा तो कुछ बताइए, फरमाइए कुछ। कहा क्या चाहिए हमको, एक कार्बन कॉपिन का कपड़ा दे दो, तू तो बहुत बड़ा सेठ है। कहा बाबा कहे तो कुछ नहीं है, तो बड़ी बात क्या है। अरे दीपावली है, आगे लक्ष्मी पूजा है, आपके लिए कार्बन कॉपिन के लिए कपड़ा फाड़ेंगे, हमारा थान खराब हो जाएगा। एक काम कीजिए, बेच करके या छेंट बचेगा वो आपके लिए रखेंगे, अगला साल आइएगा ले जाइएगा। बाबा के मुंह के बात तो मुंहे में रह गया। इतने में सेठबा गया दुकान पर, और सेठैनिया सेठबा की पत्नी पहुंच गई। बाबा हमारे पति को क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर कह रहे थे। कहा तो एक कार्बन कॉपिन का कपड़ा मांगा। क्या कहा? कहा है अगला साल आने के लिए। सेठैनिया कहती है आपको तो कई एक बेर कहे हम कि सेठबा को हम चेला मूड़ के रखे हुए हैं, आप तो बेकार आते हैं दौड़ दौड़ के सेठबा के यहाँ। सेठबा हमर चेला है। कहा केहन बेवकूफ है, औरत के चेला कहीं मर्द हुआ है। अरे तो जांचियो तो लीजिए, आजे भर रही है, जांच लीजिए सेठबा किसका चेला है। रह गए साधु बाबा, एक दिन में क्या बिगड़ेगा। जब रह गए तो शाम में सेठैनिया मने करेजा पीट के चिल्ला के या पलंग पर जाके उलट गई, और चितपट होके इधर जाती है, चितपट होके इधर आती है। बाप रे बाप, अब न हम बचेंगे। नौकरबा गया दुकान पर, मालिक मलकिनी नहीं बचेगी, चलिए जल्दी। आया, देखा तो सही में। नौकरबा को कहा जल्दी जाओ कुमारखंड, एक अच्छा MBBS डॉक्टर लाओ। नौकरवा जब मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो सेठैनिया कहती है सुनिए सुनिए, ये बीमारी डॉक्टर से ठीक होने वाला नहीं है। ये बीमारी हमको एक बार नैहर में भी हुआ था। तो सेठ पूछा नैहर में बीमारी हुआ, ठीक कैसे हुआ? सेठैनिया कही आपके जैसे मेरा बाप सेठ है, 100 जोड़ा गज्जी सिल्क साड़ी को जड़वा करके राख लगवा दिया, बीमारी ठीक हो गया। सेठवा कहा तो साड़ी की क्या कमी है, 100 जोड़ा बनारसी में फूंक दिया आग। आग फूका तो इतना राख हुआ, लेके गया, लीजिए लगा लीजिए राख। कहा फेंक दीजिए, बीमारी ठीक है। गुरु महाराज को सेठैनिया कही बाबा के कर चेला है सेठ, आपके लिए वो कार्बन कॉपिन का कपड़ा नहीं था, मेरे लिए 100 जोड़ा बनारसी जड़ गया। लाज नहीं लगता है क्या? तनको शर्म न है को पैसा। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। और जेहि पूछो सो नाम बतावे। ये धर्म धुरंधर लोग नाम की दुकानदारी चला रहे हैं। मंत्र से जीव का बेल होगा, और गुरु को जेल हो गया। ये नाम मंत्र वाले, नाम जपने वाले जरा होशियार हो जाइए।
ये बहुत बड़ी ठगैती चल रही है गुरु लोगों का। नाम का जाप करो, नाम का जाप करो। नाम जपने वाले कौन नाम जपिएगा? कोई कहता है जय हनुमान, कोई कहता है सीताराम, कोई कहता है राधे श्याम, कोई कहता है सतनाम, कोई कहता है ओम, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु। कौन नाम में ज्यादा कारगर है जो पार उतारने वाला? कोई कहता है ओम नमो शिवाय, कोई कहता है ओम नमः भगवताय। कौन नाम में ज्यादा ताकत है? साहब कबीर कहते हैं जही पूछो सो नाम बतावे। ये सारा दुनिया नाम बताने वाला है, गांव कौन बताएगा? हम समझ गए रंजन यादव, हम समझ गए राजेंद्र यादव, गजेंद्र यादव, और राजेंद्र यादव और गजेंद्र यादव के नाम के पीछे अगर क्या नाम है, रघुनिया, इनके नाम के पीछे रघुनिया न हो, लाख हम मीरगंज में बोल के मर जाएंगे कुमारखंड में कि हम राजेंद्र यादव के यहां जाएंगे, और रघुनिया हम नहीं कहेंगे, तब तक राजेंद्र यादव नहीं मिलेंगे। नाम तो सब लोगों ने बताया है, गांव कौन बताएगा? गांव क्या है हमारा? बस नाम की दुकानदारी, नाम का जाप करो। अब बिना गांव जलने नाम वाला व्यक्ति मिलेगा नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय में बसे तो क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप मिलता है, हाँ? नाम के द्वारा रूप से दर्शन होता है। तो इतना दिन से जय सिया राम कहे तो रूप मिल गया, जय सिया राम मिल गए। मुसलमान कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर मिला नाम के द्वारा। सारा झूठ कहानी में इस दुनिया के लोगों को बलगला करके सारे पंथ वाले केवल माल खींचने का धंधा किया। दाल ले ली, चाउर ले ली, और ले ली पैसा, आ कान दोनों फूक दे ली, भेड़ा हुआ चाहे भैंसा। जा